नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपका परिवार भी तंदुरुस्त होगा। दोस्तों, आज जो हम बात करने लगे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सच्चाई बहुत कड़वी है। आज हम सबको पता है कि हमारे देश में जो हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको हम कहने को तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कहने को तो हमारा देश तरक्की की तरफ है, हमारा देश विकसित देशों की गिनती में आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है? आज हमारा देश पढ़े लिखों की गिनती में भी आगे आ रहा है, विकसित देशों में आ रहा है, उसके बावजूद महिलाओं पर जो अत्याचार हमारे देश में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में हम तरक्की कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान एक स्कूल में गया था। वहाँ पर एक डॉक्टर आए हुए थे और वो बच्चों से उन्होंने कहा कि आप बच्चों कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो आपके माइंड में कोई भी आपको डाउट्स है। वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों का क्वेश्चन राउंड था वो, तो जो भी उन गर्ल्स की +1 +2 की गर्ल्स थी, उनके जो भी क्वेश्चन थे उन्होंने उन मैम से पूछे, उन्होंने उसके आंसर दिए। और उसके बीच में वो एक दौरान उन्होंने एक बात कही उन डॉक्टर ने जो मुझे कहीं ना कहीं पिंच हुई, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि क्या आज भी हमारे देश की हालात यही है। उन्होंने ये कहा कि पहले लड़कियां फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करती थी, शाम को बाहर निकलती थी, रस्सा कूदती थी, खेलती थी, साइकिल चलाती थी, मगर आज शाम को लड़कियां जल्दी घर आने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ समान अधिकार की बात हो रही है, हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, हमारे जो शहर हैं, महानगर हैं, वो रात को भी दिन जैसा चल रहे हैं, और वहीं हमारे देश की महिलाओं को एक घर के अंदर 4 दीवारी में बंद रखने को लोग मजबूर हैं। आज भी हमारे देश में एक ऐसा कानून नहीं आया जो हमारी बेटी को सुरक्षित महसूस करवा सके या वो एक सम्मान के साथ सर उठाकर आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं है हमारे बेटियों ने नाम रोशन नहीं किया, चाहे वो पीवी संधू हो, कल्पना चावला हो, मिथिला राज हो, और ऐसी कई हमारी महिलाएं हैं, पीटी उषा हमारे रही हैं, संगीत सम्राटनी लता मंगेशकर रही हैं। ऐसी कितनी हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया है। मगर इनके साथ साथ हमारे देश में निर्भया भी है, हमारे देश में कलकत्ता की वो डॉक्टर भी है जिसके साथ बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया, उसका बलात्कार किया गया। हमारे देश में वो नन्ही बच्चियां भी हैं 3 साल की, 4 साल की, जिनके साथ ऐसा बुरा सलूक किया जाता है। हमारे देश में वो 80 साल की महिलाएं भी हैं जिनके साथ बलात्कार किया जाता है। इसका फैसला हमें करना है कि हमारे देश में जो हमारी बेटियां हैं उन्हें कल्पना चावला बनाना है या निर्भया बनाना है। आखिर कब तक हम इन दरिंदों के इनको मतलब पकड़ने के लिए कब तक हम मोमबत्तियां लेके बैठे रहेंगे सड़कों पर? हमें खुद आगे आना होगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी और मौके पर फैसला सुनाना होगा। अभी थोड़े दिन पहले एक बायोपिक आई थी धर्मवीर के नाम से, आनंद दिगे जी की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो एक पैरेलल कोर्ट चलाते थे कि कोई भी महिला के साथ गलत होता था वो उनके पास आता था तो वो ऐसे फैसला करते थे उन दरिंदों को, चाहे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया हो, मगर उस बेटी के साथ अगर किसी ने गलत किया, उस बहन के साथ अगर किसी ने गलत किया तो वो उसे सजा देते थे। आज हमारे देश में भी ऐसे कानून की जरूरत है। कहने को तो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा देते हैं, हम बेटियों को आगे बढ़ने का कहते हैं, हम महिलाओं को सम्मान अधिकार देते हैं, हम महिलाओं को विधानसभा में आरक्षण दे रहे हैं, राज्यसभा में आरक्षण दे रहे हैं, हम महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दे रहे हैं। क्या आज भी हमारी पंचायतें या नगर पालिका जिनमें हमारी महिलाओं को चुनकर आया जाता है, क्या वो चला पाती हैं? नहीं। आज भी उन पंचायतों में उनका सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया जाता है, मगर वो पंचायतें चलाई जाती हैं उनके प्रतिनिधियों द्वारा। क्या ये समान अधिकार है? आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमारे देश को तरक्की की जरूरत है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही है जितनी की एक इंसान की, एक आदमी की है। महिलाएं जननी हैं जो एक नए, जिसे कहते हैं ना, हमारा वंश भी आगे बढ़ाती हैं, जो जन्म देती है, वो जन्मदाता है। और इसकी पीड़ा सिर्फ एक महिला ही जान सकती है कि जब वो प्रसव के दौरान एक बच्चे को जन्म देती है तो वो कितनी पीड़ा से गुजरती है, और उस बच्चे के साथ साथ उस महिला का, उस मां का भी नया जन्म होता है। मगर आज हम उस मां को, जिस तरह से उसकी हालत इस देश में हुई है, वो हमें शर्मसार करती है। अब फैसला आप लोगों को करना है, हमें करना है कि हमारे देश में हमें कल्पना चावला जैसी बेटियां चाहिए या निर्भया जैसी बेटी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।